लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के 6 लोगों को वापस लाने का आदेश दिया है जो गलती से बांग्लादेश भेज दिए गए थे। ये लोग 2 परिवारों से हैं जिन्हें जल्दी में डिपोर्ट किया गया जो कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना गलत था, इसलिए डिपोर्टेशन का ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। भोडू शेख और आमिर खान ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद ये फैसला आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा है कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, विकास की रफ्तार बढ़ी है और प्रगति की राह पर प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ने लगा है। मोदी ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद अपनी छठी यात्रा के दौरान झारसुगुड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा करना और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सशक्त बनाना चाहती है। उनका कहना था कि जब गरीबों को पक्का घर मिलता है तो उनकी भावी पीढ़ी भी मजबूत होती है। मोदी ने कहा कि अब तक देश में 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिल चुके हैं और ओडिशा में हजारों नए पक्के घर बनाने की योजना चल रही है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हमारी सरकार अभी तक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और उन पर महिला विरोधी और विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। ये प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि योजना के तहत दिए गए 10,000 रुपए असल में एक लोन है जो बाद में वसूल किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए के सीधे ट्रांसफर को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार की एक ही योजना है, मेरा परिवार सुखी परिवार। भारतवर्ष में बिहार राज्य पहला है जो महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए और उस स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को समृद्ध करने वाला राज्य पहला है। तेजस्वी यादव के द्वारा 10,000 राशि जो पहली किस्त में दी गई है उस पर सवाल खड़ा करना कि उसको वापस लिया जाएगा, यह नासमझदारी है, मूर्खता है और बिहार के लोगों को गुमराह करने की एक बड़ी। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के चंद्रनगर कस्बे में दुर्गा प्रतिमा खरीदकर घर लौट रहे 3 लोगों की कार सड़क पर ईंटों के ढेर टकरा गई, जिससे इन लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक की हालत बिगड़ने पर उसे SSKM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मूर्तियों को पूजा के लिए ट्रक से भेजने के बाद ये लोग एक अलग वाहन से घर लौट रहे थे। पश्चिम बंगाल के सरकारी कॉलेजों में स्नातक की 70% से ज्यादा सीटें इस साल खाली रह गई हैं। हालांकि 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। राज्य में कुल 9,36,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं, लेकिन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल पर सिर्फ 4,21,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और केवल 2,69,000 को दाखिला मिला, यानी सिर्फ 28.81% सीटें भर पाई हैं। पहले राउंड में 2,30,000 और दूसरे में 39,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया में देरी की वजह से कई विद्यार्थी डर गए और उन्होंने ऑटोनोमस कॉलेजों या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का रुख कर लिया। ये थे देश के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।